मेरा एक्सरसाइज 9.2। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दोनों में स्क्वायर ड्रा करने हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है उसमें स्क्वायर की साइड दी हुई है, एक साइड दी हुई है, तो बाकी हमने उसकी हेल्प से सारा वो स्क्वायर कंस्ट्रक्शन उसकी करनी है। तो और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें साइड की लेंथ नहीं दी हुई बल्कि डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है। तो इसमें डायगोनल्स की हेल्प से हमने वो स्क्वायर ड्रा करना है। तो इन दोनों को ड्रा करने में क्या डिफरेंस है, आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक रफ सा आइडिया देता हूँ, फिर आपको इसको प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करवाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक स्क्वायर ड्रा करना है और जिसकी एक साइड की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें बेटा हम ये मेथड करेंगे कि सबसे पहले हमने इसकी एक साइड लेंथ, इसकी साइड ड्रा कर लेंगे स्केल के साथ। ये तो मैं रफ फ्री हैंड से करा रहा हूँ ना। ए बी जब साइड दी हो तो फिर हमने क्या मेथड यूज करना है, उस वक्त हमने ये मेथड यूज करना है कि हमने 90 के ऊपर भी ए के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। परपेंडिकुलर मीन क्या होता है, जो ऊपर से नीचे को 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो बच्चे इसको बेहतर है कि इसको कंपास से बनाएं। एक कंपास के साथ हमें यहाँ पे कंपास रखेंगे, एक के ऊपर ऐसे करके कंपास को घुमाएंगे। तो कंपास को उतना ही खुला रखना है जितना वो थी, ना उसको कम करना ना ज़्यादा करना है। तो कंपास को अब यहाँ पर आके एक आर्क लगाएंगे तो 60 की बन जाएगी, एक आर्क और लगाएंगे उतना ही तो वो 60 ये तो 60 ये तो टोटल बन जाएगी 120 की। अब 60 और 120 का हाफ करना होता है। हाफ करने का मेथड ये होता है कि कंपास को यहाँ पे रख के, आप कंपास को जितना मर्जी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रख के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, फिर जितनी यहाँ पे रख के खोली थी कंपास को उतना ही यहाँ पे रख के कंपास को फिर एक ये पहली आर्क को हमने कट करना है। तो फिर ये जो पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट से इस तरह ऊपर को एक लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये हमारा 90 का एंगल बन जाएगा। इसी तरह 90 का एंगल इस पॉइंट के ऊपर भी बना लेना है। तो इस तरह करके बन जाएगा। ये मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ। फिर जितना हमारी ये लेंथ है, यहाँ पे कंपास की सुई रख के यहाँ तक कंपास को खोल लेना है और फिर कंपास को यहाँ तक खोलना है, लेकिन कंपास को ऊपर इस लाइन के ऊपर हमने आर्क ड्रा कर देनी है। ऐसे फिर बी के ऊपर कंपास को रख के इस तरफ भी ऊपर एक आर्क ड्रा कर देनी है। ये पॉइंट अगर बी है तो इसको नाम सी दे देंगे, इसको डी का नाम दे देंगे। इस तरह सी और डी को हम आपस में मिला देंगे फिर। तो ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा ए बी सी डी। तो इस तरह से अगर साइड दी हो तो इस तरह से स्क्वायर ड्रा करना है। अगर डायगोनल दिया हो तो डायगोनल अगर दिया हो तो डायगोनल कहते हैं जो इनके सेंटर को, जो अपोजिट कॉर्नर को लाइन मिलाती है ना, उसको डायगोनल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है, तो डायगोनल्स की जो भी लेंथ दी हो पहले उसको ऐसे करके ड्रा कर लेना है। ये डायगोनल्स है। तो इसमें ये होता है बेटा कि पहले इस लाइन का ना राइट बाई सेक्टर ड्रा कर लेना है। राइट बाई सेक्टर क्या होता है, वो होता है कि इस तरफ कंपास रख के एक ऊपर एक लाइन ऊपर, उतनी ही लाइन नीचे भी, फिर उतनी ही कंपास जितनी खोली थी ना पहले ही, उतनी ही आप बी के ऊपर रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो इनको ऐसे करके हमने आपस में मिला नहीं देना, बल्कि इस डायरेक्शन में लाइन जितनी मर्जी लंबी ड्रा कर लें। ये पॉइंट ओ हो गया। इस परपेंडिकुलर नाम कोई और आप रख ले सकते हैं, एल एम रख लें या जो भी आप ए बी सी डी से हटके कोई और नाम रख लें। तो आप ओ के ऊपर कंपास रखें और ए तक खोल लें। ए तक खोल लेना है, लेकिन अब इसको यहाँ पे आर्क नहीं ड्रा करनी, बल्कि इतना खोल के आर्क ड्रा करनी है ऊपर। ऐसे ही आर्क एक आर्क ड्रा करनी है नीचे। तो जहाँ पे ये लाइन इसके साथ मिल रही है उसको ऐसे ए से मिला देना है, और एक आर्क हमारी यहाँ कट की थी, ऐसे इसको भी इधर मिला देना है, इसको भी इधर मिला देना है और इसको भी इधर करके मिला देना है। तो इस तरह डायगोनल की मदद से इस तरह से हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। आइए आप प्रैक्टिकल इसको करते हैं। तो इसकी बेटा 4 सेंटीमीटर साइड है, इधर 0 पे रख के इधर 4 ये है, इन दोनों के सामने एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर देंगे। तो ये बेटा लाइन ड्रा की, एक पॉइंट को नाम दे दिया ए और दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया बी। ये लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ए के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है और पॉइंट बी के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रा करना है कि सूटेबल सी कंपास खोल के ऐसे कंपास को घुमा देना है। ये हो गया। अब कंपास को बेटा उम्मीद है कि आपको ये पिक्चर क्लियर नजर आ रही होगी। इसमें अब कंपास को जितना खोल के हमने ये सर्कल सा ड्रा किया है ना, अब कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। अब यहाँ पे जहाँ से ये हमने ये सर्कल ड्रा करना शुरू किया था, यहाँ पे रख के
एक आर्क लगाएंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्टार्ट तो 0 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री है, और 60 के ऊपर मजीद हम कंपास अगर रख के एक और आर्क लगाएंगे तो ये, क्योंकि एक जो पार्ट था 60 का है तो ये एक और बन गया, तो यहाँ से लेके 60 और 60 और आ गया, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 120। तब हमने ये 120, ये मैं थोड़ा सा ना मार्कर से डार्क कर देता हूँ ताकि ये आपको क्लियर नजर आए कैमरे में। तो अब बेटा ये इसका 90 का एंगल ड्रा करने का मेथड ये होता है कि अब हमने 120 पे रख के एक आर्क लगानी है ऊपर, और फिर एक ये 60 पे रख के कंपास को ऊपर आर्क लगानी है जो पहली आर्क को कट कर रही होगी। तो इस तरह देखें, अब कंपास को जितना मर्जी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कि जितनी हमने कंपास एक तरफ खोली है, अब देखिए ये लाइन ड्रा कर दी, अब कंपास जितनी एक तरफ रख के खोली है उतनी ही कंपास दूसरी तरफ भी कंपास उतनी ही होनी चाहिए। तो ये हो गया बेटा। तो अब इस वाले पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जहाँ पे दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट करनी है वहाँ पे एक डॉट लगा लिया ताकि हमारी जो लाइन है बिल्कुल उसके ऊपर से गुजरे, और हाँ ऐसा ना हो कि हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। बेटा इस तरह से हम इस लाइन को जितना मर्जी हम लंबा खींच सकते हैं, ठीक है, लंबा ड्रा कर सकते हैं। तो ये बी है, इसको क्यों और नाम दे दें, एल नाम दे दें। इसी तरह हम इस ए पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे हमने इसको एल का नाम दिया था, इस वाले परपेंडिकुलर हम एम का नाम दे देते हैं। एम का नाम हो गया। अब जो इसका स्टेप है वो हमने ये करना है कि ए के ऊपर कंपास को रख के, ए के ऊपर कंपास को रख के हमने बी के बराबर तक इसको खोल लेना है। बी के बराबर तक खुल गया। अब इस लाइन के ऊपर भी ऐसे आर्क लगा देनी है। अब जितनी ये कंपास खोली थी, अब बी के ऊपर भी रख के हमने जो बी एल परपेंडिकुलर है इसके ऊपर भी हमने लाइन ड्रा कर देनी है, एक आर्क ड्रा कर दी ये। तो अब ये दोनों जो आर्क हैं, एक को सी का नाम दे दें और एक को डी का नाम। अब इस सी और डी को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। एक्चुअली जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है ये कैमरे के आगे ये तरह से इसको रिकॉर्डिंग करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, अगर वैसे समझाई गया तो ज़रा आसान होती है। तो ये बेटा इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसकी जो सारी साइडें हैं ना, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसके मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे जैसे हमने किए। सबसे पहले हमने एक लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर ड्रा की। तो बेटा फिर हमने जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर 90 डिग्री के एंगल ड्रा किए, एंड मेक रे या रेज ए बी एंड बी एल, ए एम टू ए एम लिखना था, एंड बी एल। ए से एम की जानब ये एम है ना, ये ए से एम, और ये बी टू एल हमने ये रेज ड्रा की। इसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने बेटा ये किया कि ए डी 4 सेंटीमीटर लिया, ये ए डी था, ये 4 सेंटीमीटर हमने ड्रा किया एट ए एम। ये ए एम रही थी ना, इसलिए एम, ए एम के ऊपर ए डी पॉइंट लिया 4 सेंटीमीटर, और बी एल के ऊपर बी सी पॉइंट लिया हमने 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हमने ज्वाइन कर दिया डी टू सी या सी टू डी। तो उसके बाद बेटा ज्वाइन सी टू डी, फिर इट इज़ रिक्वायर्ड स्क्वायर ए बी सी डी। तो बेटा ये कंस्ट्रक्शन स्टेप मैंने अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश की है। इसको मुख्तलिफ अंदाज से लिख सकते हैं, और भी आप आसान भी लिख सकते हैं, और इसको डिटेल के साथ भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर।